So question number 4. Following balances were extracted from the books of Ravinder Associates as at 31st March 2023. तो हमें क्या करना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंस एज हिज कैपिटल. तो जो डिफरेंस है उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे? देखो, हमें डेबिट क्या क्या करना है? एसिड्स हैं, यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं या लॉसेस हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे. क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं? लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम एंड गेन्स. ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं. अभी देखो, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है हमारे लिए एसेट्स, तो हम करेंगे डेबिट 4,10,000. इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000. फिर है रेंट एंड टैक्सेस 48,000. फिर है परचेजेस 34 lakhs. फिर है सेल्स 56 lakhs. ट्रेड एक्सपेंसेस 12,000. रिटर्न आउटवर्ड्स 80,000. रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न. तो परचेज हमारा डेबिट में आता है, तो ये आएगा क्रेडिट में 80,000. फिर है रिटर्न इनवर्ड्स. $1,20,000. ये आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि सेल्स आता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में. एक्सपेंसेस 4,000. स्टॉक 1 अप्रैल 2022. ओपनिंग स्टॉक है डेबिट में 2,30,000. प्रेमाइसेस 12 लाख डेबिट में. एसेट है. फिक्सचर्स एंड फिटिंग 3,10,000. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 8,000. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रेमाइसेस 30,000. लोन फ्रॉम मुकुल 1,50,000. ये लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन ये एक्सपेंस है.
ड्राइंग्स 40,000। मोटर व्हीकल 6,50,000। इलेक्ट्रिसिटी 25,000। कैश इन हैंड 75,000। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ है तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। 4,10,000, 48,000, 34 लाख, 12,000, 1,20,000, 4,000, 2,30,000, 12 लाख, 8,000, 40,000, 6,50,000, 25,000, 75,000, 65,47,000 टोटल। 80,000, 56 lakhs, 80,000, 30,000, 1,50,000, 6,07,000 बैलेंसिंग फिगर है जो कि कैपिटल है। तो ये उन्होंने बोला बैलेंसिंग फिगर, तो क्वेश्चन डन। ठीक है, तो क्वेश्चन डन। So from the following ledger balances prepare ट्रायल बैलेंस। तो देखो कैपिटल दिया हुआ है 20,800। फिर है रेंट आउटस्टैंडिंग 1,420। अमाउंट ड्यू टू परम ड्राइंग ड्राइंग्स डेबिट करेंगे 2,800। गुडविल एसेट है 12,000। इंटरेस्ट रिसीव 2,000। डिस्काउंट रिसीव 1,580। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन 26,000।
अब इसमें एक चीज रह गई, अमाउंट ड्यू टू परम का 15,000। ठीक है, तो अब इनका टोटल कर देते हैं। 40,800।40,800। तो क्वेश्चन डन। To question number 6, the following trial balance has been prepared by an inexperienced accountant, redrafted in a correct form। देखो ये बनाया तो है, डेबिट क्रेडिट है, टोटल भी मैच हो रहा है, लेकिन क्या गलत है वो हम देख के लिख लेंगे करेक्ट उसमें। सो लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग एसिड है, तो क्या होना चाहिए, डेबिट। यस, करेक्ट किया है। और फिर है प्लांट एंड मशीनरी 92,000। फिर है वेजेस 18,200, ये एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा 18,200। फिर है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था, जिन्होंने क्रेडिट कर दिया, तो ये इन्होंने रॉन्ग किया है। डिस्काउंट अलाउड 1620। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड 730, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम या गेन टाइप से, डिस्काउंट रिसीव्ड तो वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड 730। फिर परचेजेस 1,26,000, जो इन्होंने करेक्ट किया है, डेबिट ही होना चाहिए। फिर है सेल्स 2,40,000। फिर है रिटर्न इनवर्ड्स 6,500, तो रिटर्न देखो सेल्स हमारा आया है क्रेडिट में, तो रिटर्न इनवर्ड्स आएगा डेबिट में। फिर है रिटर्न्स आउटवर्ड्स, रिटर्न्स आउटवर्ड 3,370। ओपनिंग स्टॉक 15,000। डेटर्स 30,000। एसेट है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स 20,000। कैरेज ऑन सेल्स 3280। सो कैरेज एक एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा, ये इन्होंने मिस्टेक की है। कैरेज ऑन परचेज 2,800। इंश्योरेंस 1,500।
जनरल एक्सपेंसेस 6100, कैश इन हैंड 2400, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,100, कैपिटल 1,54,000, ड्राइंग्स 4,800, ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। टोटल कर लेंगे। तो देखो 1,20,000 प्लस 92,000 प्लस 18,200 प्लस 1,620, 1,26,000, 6,500, 15,000, 30,000, 3,280, 2,800, 1,500, 6,100, 2,400, 4,800, 4,30, 200। तो टोटल इज 4,30, 200। तो ऐसे हमें ट्रायल बैलेंस करना है जो एक्सपेंसेस हैं, और जो डेबिट क्या करना है हमें, एसेट्स और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट क्या करना है हमको, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम। ठीक है, इंक्रीज होते हैं तो, और डिक्रीज होते हैं तो रिवर्स। So question done. Thank you. Thank you for watching.